ओम शांति। राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। हम इस सत्र की शुरुआत एक गीत से करेंगे। ओम शांति। कल हम लोगों ने वर्ल्ड ड्रामा साइकिल सृष्टि चक्र का भेद जाना। यह ड्रामा संक्षेप में बताते हैं 4 युगों का, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और एक छोटा सा 100 साल का युग जिसको संगम युग बोलते हैं। तो ये ड्रामा 5 युगों का बना हुआ है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म और ये 83 जन्म हो गए। और 84वां हमारा जन्म संगम युग पे, जिसमें आत्मा, क्योंकि आत्मा डिस्चार्ज बैटरी हो गई। सतयुग में सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो से 4 स्टेजेस से आत्मा गुजरी। तो 16 कला संपूर्ण थी, फिर 14 कला हुई, फिर 8 कला, फिर कलयुग के अंत में कलाहीन आत्मा हो गई। अब नया ड्रामा शुरू होना है। कलाहीन को 16 कला संपूर्ण करने के लिए वो परम शक्ति, परम पिता परमात्मा, थर्ड एनर्जी जो इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो आते हैं संगम युग पे, हमको चार्ज करते हैं। जब आत्मा का परमात्मा से संगम होता है, इसको बोलते हैं संगम युग, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। क्योंकि अब ड्रामा एंड होगा। सारी आत्माएं जो सतयुग में 9 लाख उतरी थी, 33 करोड़ त्रेता के अंत तक हुई और अभी कलयुग के अंत तक 700 करोड़ से ऊपर आत्माएं हो गई हैं। तो अब सब आत्माएं वापस घर जाएंगी। पुराना नया मकान होता है, फिर पुराना हो जाता है और पुराने से फिर नया बनाने के लिए स्वयं परमात्मा इस सृष्टि जो पुरानी हो चुकी है उसको नया बनाने के लिए, कलयुग से सतयुग में हमको ले जाने के लिए, कलाहीन से 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए, आयरन एज से गोल्डन एज बनाने के लिए संगम युग पे आते हैं। जो आत्माएं उनको से रिचार्ज होती हैं मेडिटेशन करके, वो लोग उन आत्माओं को वापस घर जाके इमीडिएटली सतयुग में देवी देवता पद की गोल्डन गिफ्ट मिलती है। तो वो हमने पार्ट कल देखा ड्रामा का। तो हम वो लकी सोल्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और हम सतयुग में आने वाले देवी देवता पद प्राप्त करने वाले वो 33 करोड़ आत्माओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आज का सत्र में हम ये देखेंगे कि जैसे हमने आपसे कहा कि ये सारा का सारा ज्ञान जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये स्वयं परम शक्ति, परम पिता परमात्मा, निराकार परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर, इस सृष्टि रंगमंच पर, जिनका संगम युग पर अवतरण हो चुका है, वो आकर ये सारा ज्ञान हमको सुना रहे हैं। अब वो परमात्मा ये सारा ज्ञान कैसे सुनाते हैं, उसकी विधि क्या है? क्योंकि वो तो निराकार हैं, वो तो जन्म मरण के साइकिल में आते नहीं। जैसे कल हमने देखा, हम सब आत्माएं ऊपर परम धाम से नीचे आकर ज्ञान अपना पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन परमात्मा तो आते नहीं। तो उनका रोल क्या है, कैसे उन्होंने ये सारा ज्ञान सुनाया, उसकी विधि क्या थी, ये ज्ञान कब दिया, कैसे दिया, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरी बात, इस ऑर्गेनाइजेशन को परमात्मा ने एक नाम दिया
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसके अंतर्गत हम ये सारा ज्ञान आपको सुना रहे हैं। तो ये परमात्मा ने इस नाम का क्या मीनिंग है ये भी हम आज जानेंगे। तो लोग कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिवान तो स्वयं शक्तिशाली हैं, उनको यहाँ वो चाहें तो इस दुनिया को वैसे ही परिवर्तन कर सकते हैं। तो उनको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, वो वहाँ पर बैठे बैठे भी इस कार्य को कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बिकॉज ट्रांसमीटर इज़ वेरी पावरफुल, बट व्हाट अबाउट रिसीवर्स। हम आत्माएं जो इतने कमज़ोर हो चुके हैं, कलाहीन बैटरी हो चुके हैं, तो हम प्रेरणा से हम में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा को स्वयं यहाँ पर आना पड़ता है और फिर हम लोगों को ज्ञान सुनाते हैं। वो टाइम मिलता है हमको, फिर हम अपने आप में परिवर्तन करते हैं और तभी हमारे में परिवर्तन आता है, तभी हम 16 कला संपूर्ण चार्ज बैटरी बन सकते। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कैसे ये कार्य किया, इसको बताने के लिए मैं आपको एक चित्र की तरफ लेके चलती हूँ। आप इस चित्र को देख सकते हैं, परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। जैसे मैंने परमात्मा के ज्ञान के समय में आपको बताया था कि शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा, उनको हम त्रिमूर्ति बोलते हैं। त्रिमूर्ति, 3 देवों द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा रचना पालना और विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो परमात्मा ने इन 3 देवों द्वारा इस सृष्टि की रचना, पालना और विनाश किया। तो कैसे परमात्मा ने इस सृष्टि द्वारा, ब्रह्मा द्वारा इस सृष्टि की रचना की, स्थापना की। ब्रह्मा द क्रिएटर, जिसको आज तक हम बोलते हैं ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना, तो ब्रह्मा द क्रिएटर। अब ये जो ब्रह्मा इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इस परमात्मा के इस कर्तव्य को जानने के लिए हमको इस विद्यालय के इस पहलू को जानने के लिए पहले हमें इनके बारे में जानना पड़ेगा। ये जो फोटो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये कौन है? जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ब्रह्मा का फोटो है। तो इसके बारे में बात करने के लिए, जैसे कि हमने अभी तक जाना, भक्ति मार्ग में जो हम लोगों ने ब्रह्मा की फोटो देखी है, वो आप सब लोग जानते होंगे कि ब्रह्मा मतलब 3 मुख दिखाए हैं, कि ब्रह्मा 3 मुखी है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा जैसे दिखाते हैं। और ब्रह्मा एक कमल आसन पर विराजमान है, एक हाथ में वेद है, एक हाथ में माला है और कमल आसन पे बूढ़ा तन है, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद मूछे, और वो ऐसे कमल आसन पे बैठे हुए दिखाए हुए हैं। ये हमने भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को देखा। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? तो इनके बारे में हमको आज थोड़ा जानना पड़ेगा पहले, कि किस तरह से परमात्मा ने नई सृष्टि की रचना करी। तो ये जो फोटो है, ये है, इनका नाम है दादा लेखराज कृपलानी। तो 1876 1876 हैदराबाद सिंध, जो अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, वहाँ पर दादा लेखराज का जन्म हुआ। एक स्कूल टीचर के परिवार में दादा लेखराज का जन्म हुआ, एकदम ऑर्डिनरी फैमिली में। इनके माता पिता ने इनको बचपन में ही बहुत सत्यता, पवित्रता, ईमानदारी का पाठ कूट कूट के भर दिया था। ये आपके 5 भाई बहन थे और बचपन में इनकी माता का देहांत हो गया, पिता का भी देहांत जल्दी हो गया। तो छोटी उम्र में ही इनको अपने चाचा के घर में जाके काम करने लगे, क्योंकि भाई बहनों को भी की पालना करनी थी। उनके यहाँ कुछ तौलने का काम चलता था, लेकिन वो इतनी ईमानदारी से नहीं होता था, तो दादा लेखराज को पसंद नहीं आया। तो वो एक छोटे से ज्वेलर्स की दुकान पे, जवेरी के दुकान पर जाकर काम करने लगे। लेकिन दादा लेखराज एक स्पेशल आत्मा थी, उनमें एक विशेषता थी कि उनको परखने की, असली और नकली हीरे की परखने की शक्ति बहुत अच्छी थी। इसलिए वो अपने जीवन में एक बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट बने, बहुत बड़े हीरे के व्यापारी बने। 1900 के आसपास इनका व्यापार पूरे भारत में, हैदराबाद सिंध में था, कश्मीर के राजाओं में, राजस्थान के राजाओं में, मुंबई में, कलकत्ता में इनकी बहुत बड़ी डायमंड की शॉप थी, दुकान थी। और ये 1900 में जब इंडिया वॉज विदाउट पार्टीशन,
अंग्रेज़ों का राज्य था, तो उस समय क्योंकि इनके अंदर इतनी पवित्रता थी, सत्यता थी, तो ये जो वॉइसरॉयज थे उनके अंतःपुर तक अलाउड थे। राजाओं के अंतःपुर तक जाकर रानियों को ये ज्वेलरी का अपनी ज्वेलरी बेचा करते थे। मतलब फाइनेंशियली बहुत धनाढ्य परिवार में इतने बड़े हो चुके थे, धनाढ्य बन गए थे, और इनकी शादी भी हुई, इनके 5 बच्चे भी हुए। इनकी दिन की शुरुआत गीता पाठ से होती थी, क्योंकि ये भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे और बिना गीता पढ़े भोजन स्वीकार नहीं करते थे, और विष्णु की बहुत पूजा करते थे। और विष्णु जी का फोटो इनके जेब में रहता था, जहाँ इनकी गद्दी थी, हर जगह ये विष्णु की पूजा करते थे। और इनको अपने जीवन में भगवान को ढूंढने की बहुत इच्छा थी, तो इन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए, और गुरुओं का बहुत ज़्यादा ये रिगार्ड करते थे। और जब गुरु आते थे तो उस ज़माने में ये गुरुओं के सत्संग में 30-30, 40-40 हज़ार रुपया खर्च कर देते थे 1900 के आसपास। इतना इनको गुरुओं से रिस्पेक्ट था। इसी तरह से ये फाइनेंशियली तो वेल टू डू थे ही, लेकिन सोशली भी बहुत समाज में इनका मान था, और रिलीजियसली बहुत स्ट्रांग थे। और इनके घर में कोई भी आता था तो खाली हाथ नहीं जाता था, हर एक को बहुत दान पुण्य करते थे। 1936 में जब इनकी आयु 60 साल की हुई, तो इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आने शुरू हुए। तो इन्होंने देखा कि ये दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है। इनके पास तो कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन दुनिया में तो बहुत दुख था। तो ये थोड़ा सा चिंतन में जाने लगे, और अपने व्यापार से, अपने बिजनेस से थोड़ा सा अलग होकर चिंतन में बैठने लगे। तो एक बार ये मुंबई में अपने बंगले में इनके सत्संग चल रहा था, वहाँ बैठे हुए थे। तो इन्होंने क्या देखा कि गुरु का सत्संग चल रहा था, तो गुरु के सत्संग में बीच में से दादा लेखराज को कुछ हुआ, और वो उठकर बीच में से अपने कमरे में जाकर बैठ गए। और वहाँ पर उनको वो बीच सत्संग में से उठना, दैट वाज नॉट नॉर्मल फॉर दादा लेखराज, बिकॉज ये तो गुरु का डिसरिगार्ड हो जाता है। लेकिन वो चले गए और अपने कमरे में जाकर जब बैठे, तो उनको एक बहुत सुंदर देवता विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। जो अभी मैंने आपको चित्र में दिखाया, वो विष्णु चतुर्भुज का बहुत सुंदर साक्षात्कार मतलब एकदम क्लियर विजन। ऐसा नहीं कि कोई सपना था या कोई ड्रीम था या कोई इमेजिनेशन थी, क्लियर पिक्चर जैसे किसी ने सामने ला के खड़ा कर दिया हो, ऐसे विष्णु जी का उनको साक्षात्कार हुआ। और उनके मुख से 2 शब्द भी निकले, अहम चतुर्भुजम तत्त्वम। तो दादा लेखराज को एकदम, और उसकी इमीडिएटली बाद वो चित्र वो डिसअपियर हो गया, चला गया। तो उनको लगा कि ज़रूर इसमें कुछ गुरु का हाथ होगा, किसने मुझे ये साक्षात्कार कराया। तो एकदम दौड़े दौड़े गुरु के पास गए, सत्संग चल ही रहा था। तो गुरु से उन्होंने कहा कि मुझे विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, इसमें आपका कोई रोल होगा। तो गुरु हैड नो आइडिया, बोले नहीं इसमें मेरा कोई रोल नहीं, क्योंकि आप विष्णु जी की बहुत भक्ति करते हो। तो उन्होंने आपसे प्रसन्न होकर आपको अपना दर्शन कराया है। दादा लेखराज को कुछ समझ नहीं आया ये क्या हुआ। उसके कुछ समय बाद 1936 में ही जब दादा लेखराज हैदराबाद सिंध से कलकत्ता जा रहे थे, तो बीच में वाराणसी बनारस पड़ता है, वहाँ पर उनके एक फ्रेंड का मकान था। फ्रेंड भी उन्हीं की तरह बहुत रिच आदमी थे। बहुत बड़ा बेंगलो था, उसके बाहर, उनके बेंगलो के बाहर बहुत बड़ा गार्डन था। तो उनके वहाँ वो रुक गए बीच रास्ते में, अपने कलकत्ता की अपनी शॉप पर जा रहे थे, क्योंकि वो बीच बीच में चिंतन मनन के लिए उन दिनों रुका करते थे। तो वो रुक गए, और उस रात को जब वो रुके, वहाँ पर उनको दूसरा बहुत दर्दनाक साक्षात्कार हुआ। उसमें उन्होंने क्या देखा, रात को 2 बजे उनकी नींद खुली, उन्होंने देखा एक ज्योति बिंदु उनके कमरे में आया और उनको कमरे से खींच के बाहर की तरफ ले गया। उसके पीछे पीछे वो चले गए और गार्डन में जाकर बैठ गए। और गार्डन में वो उस पर वहाँ जाके बैठे रात को 2 बजे, और उनको वहाँ पर 3 दर्दनाक साक्षात्कार हुए, जिसमें उन्होंने पहला सीन क्या देखा कि आकाश में तेज़ी से हवाई जहाज बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, उसमें से अग्नि के गोले गिरते हैं, चारों तरफ आग ही आग लग जाती। फिर से तेज़ी से हवाई जहाज जाते, अग्नि के गोले गिरते और आग ही आग लग जाती।
तो दादा लेखराज, क्योंकि वो अग्नि के गोले जो थे एक्चुअली वो एटॉमिक बॉम्ब थे, लेकिन उस वक्त क्योंकि कोई एटॉमिक वॉर नहीं हुई थी तो कोई आइडिया नहीं था ये क्या है, लेकिन इतनी क्लियर पिक्चर दिख रहा था कि जैसे सचमुच यहाँ आग लगी है। उसके इमीडिएटली बाद, तुरंत बाद दूसरा सीन सामने आया। दूसरे दृश्य में क्या देखा? सिविल वॉर का दृश्य था। पहला एटॉमिक वॉर का दृश्य, आणविक युद्ध का दृश्य देखा। दूसरा उन्होंने गृह युद्ध देखा। मनुष्य मनुष्य के पीछे पड़ा है, एक दूसरे का सिर काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं, खून की नदियाँ बह रही है, इतना दुख, दर्द, त्राही त्राही, ये सारा सीन उन्होंने देखा। तो दादा लेखराज एकदम डर गए कि हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है, कौन मुझे ये दिखा रहा है। और इतना क्लियर था जैसे कि बिल्कुल सामने ही हो रहा है, खून की नदियाँ बह रही हैं। उसके इमीडिएटली बाद तीसरा सीन सामने आया जिसमें उन्होंने नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदाओं का सीन देखा, जिसमें उन्होंने क्या देखा कि प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ वार कर रहे हैं। जैसे आकाश है तो आकाश से अग्नि गिर रही है, अग्नि के गोले गिर रहे हैं और चारों तरफ आग ही आग लग रही है। वायु है तो तूफान, बहुत बड़े बड़े तूफान जो आजकल हम सुनते हैं, इतने बड़ा तूफान अमेरिका में आते ही रहते, तूफान बहुत बड़े बड़े, और घर के घर उड़ते चले जा रहे हैं। अग्नि है तो चारों तरफ आग ही आग लग रही है। जल है तो जल में सुनामी, 1936 में उन्होंने सुनामी का सीन देख लिया कि सारी जगह पानी पानी हो गया और सब लोग भाग रहे हैं, बचाओ बचाओ, कहीं पर भी चैन नहीं। और अर्थ है, पृथ्वी है तो उसमें भूकंप आ रहे हैं और मकान के मकान उसमें अंदर धंसते जा रहे हैं। तो अंदर भी चैन नहीं, बाहर भी चैन नहीं। तो ऐसा भयानक दृश्य जब दादा लेखराज ने देखा तो दादा लेखराज एकदम डर गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। रात को 2 बजे ज़ोर ज़ोर से दादा लेखराज को रोते हुए देखा तो आवाज़ सुनाई दी। तो उनके फ्रेंड और उनकी पत्नी एकदम से आए बाहर कि दादा को क्या हो गया, अचानक इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहे हैं। तो दादा ने कहा, देखिए मैंने यहाँ पर ऐसा इतना खतरनाक सीन देख रहा हूँ, इतने दर्दनाक दृश्य में देख रहा हूँ, ये दुनिया को क्या हो रहा है, कौन मुझे ये दिखा रहा है। कुछ क्लैरिटी तो उनको आ नहीं रही थी। तो उनके फ्रेंड और पत्नी बोली, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आपने तो ये सपना देखा होगा, चलिए आप चल के सो जाइए। लेकिन दादा लेखराज को तो इतना क्लियर अनुभव था कि उनको लगा कि ज़रूर इस दुनिया को कुछ ना कुछ होने वाला है, ये कौन दिखा रहा है क्या, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन उनको और भी इस दुनिया से वैराग्य सा आने लगा। फिर उसके कुछ दिन के बाद जब वो हैदराबाद सिंध में अपने घर में बैठे हुए थे तो वहाँ पर उनको एक बहुत सुंदर गोल्डन एज का साक्षात्कार हुआ, सत्युगी दुनिया का साक्षात्कार हुआ। उसमें उन्होंने क्या देखा कि आकाश से सितारे आते, ज़मीन को टच करते और बहुत सुंदर देवी देवता बन जाते। सितारे आते, ज़मीन को टच करते और बहुत सुंदर देवी देवता बन जाते। और एक सुंदर डेटी फॉर्म का साक्षात्कार हुआ और बहुत सुंदर स्वर्ग की दुनिया जिसको गोल्डन एज बोलते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फल फूल, बाहरी मौसम, इतना सुंदर सत्युगी दुनिया जो हमने कल डिस्क्राइब की। और चारों तरफ देवी देवता घूम रहे हैं। और उनके मन में एक क्लियर थॉट आई, उस सीन को देखा और क्लियर थॉट आ रही है कि ये गोल्डन एज तुमको बनानी है, ये गोल्डन एज सत्युगी दुनिया तुम्हें बनानी है। तो दादा लेखराज सोचने लगे, मी एन ऑर्डिनरी पर्सन, मैं इतना बड़ा ज्वेलर तो हूँ नहीं कि मैं इतने बड़े बड़े सोने के महल बनाऊंगा, क्योंकि सत्युगी दुनिया मतलब सोने के महल, देवी देवता जिसमें रहते हैं, तो मैं कैसे ये सब बना सकता हूँ। नहीं, लेकिन ये उनको थॉट आ रही है। तो पर ये भी समझ में नहीं आ रहा ये सीन किसने दिखाया। 1936 में ये तीसरा साक्षात्कार हुआ। उसके कुछ दिनों बाद जब दादा लेखराज अपने घर में बैठे हुए थे तो उनको चौथा साक्षात्कार हुआ। उसमें उन्होंने क्या देखा कि वो अपने कमरे में बैठे हुए थे और उनकी बहू उनके लिए खाना लेकर आई। तो उनकी बहू ने क्या देखा कि कमरे के अंदर पूरा एकदम गोल्डन रेड लाइट, सुंदर लाइट फैली हुई थी। ऐसी आर्टिफिशियल लाइट नहीं, क्लियर लाइट थी। और दादा लेखराज के चेहरे पर एक बहुत तेज़ दिखाई दे रहा था और एक बिल्कुल अलग ही पर्सनैलिटी दिखाई दे रही थी। तो बहू एकदम से डर गई कि दादा को क्या हुआ, वो वहाँ बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद क्या उसने सुना कि दादा के मुख से 3 शब्द निकले, निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो और आवाज़ भी उनकी पहले से डिफरेंट थी, जो उनकी नॉर्मल आवाज़ से अलग थी। तो बाद में जब दादा थोड़ी देर बाद नॉर्मल अवस्था में आए तो लाइट भी ख़त्म हो गई। तो गोल्डन रेड लाइट जो लाल सुनहरा प्रकाश था कमरे से गायब हो गया। दादा नॉर्मल अवस्था में आए तो उनसे पूछा ये क्या था।
तो दादा लेखराज ने कहा कि मैंने देखा कि एक कोई ज्योति बिंदु था, कोई एक शक्ति थी, एक लाइट थी, एक माइट थी, वो आई और मेरे अंदर यहाँ से प्रवेश करी और मुझसे कुछ बुलवा रही थी, और जो वो बुलवा रही थी वो मैं सुन रहा था, मेरे मुख से वो शब्द निकल रहे थे। और ये जो 3 शब्द थे बाद में इनका मीनिंग निकाला गया, तो उसका मीनिंग ये था कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं ही आनंद स्वरूप शिव हूँ, मैं ही प्रकाश स्वरूप शिव हूँ, मैं ही ज्ञान स्वरूप शिव हूँ और मैं ही शिव हूँ। तब फिर धीरे धीरे इस बात की क्लैरिटी आई कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जिनको इस दुनिया को परिवर्तन करना था, कलयुग से सतयुग लाना था, कलाहीन आत्माओं को 16 कला संपूर्ण बनाना था, डिस्चार्ज बैटरीज को तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना था, तो उनको इस दुनिया में आकर ये परिवर्तन करना था। तो उनको एक ह्यूमन मीडियम चाहिए था, एक माध्यम चाहिए था, क्योंकि वो तो जन्म मरण में आते नहीं हैं। तो इसलिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने दादा लेखराज के तन को माध्यम बनाया और उनको एक बोलने के लिए मुख चाहिए था। जैसे मैं आत्मा हूँ, मैं भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, सितारा हूँ, अब मुझे बोलने के लिए ये मुख मिला है, ये कान मिले सुनने के लिए, देखने के लिए आंखें मिली है, हाथ पैर पूरा शरीर मिला हुआ है, इसलिए मैं ये सारा कर्तव्य कर पा रही हूँ। इसी तरह से परमात्मा को अपना कर्तव्य करने के लिए एक मीडियम चाहिए था, इसलिए उन्होंने दादा लेखराज के ह्यूमन शरीर को यूज़ किया, जिसको फिर हम कहते हैं परमात्मा का रथ, और उसमें आके उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने आत्मा का ज्ञान देना शुरू किया। तो परमात्मा, निराकार परमात्मा दादा लेखराज के तन में सुबह आते थे 2 घंटा और शाम को 2 घंटा आते थे। जैसे ही परमात्मा उनके तन में प्रवेश करते थे तो उनके चेहरे में तेज आ जाता था, आवाज़ भी डिफरेंट हो जाती थी, और इतनी प्योरिटी, इतनी पावर चारों तरफ, क्योंकि इतनी बड़ी ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान जब वहाँ प्रवेश करते थे तो इतने वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलने लगते थे कि उनके घर के लोग, उनके इष्ट मित्र, सगे संबंधी, पूरे हैदराबाद तक वो दूर दूर तक वाइब्रेशन फैलते थे, और परिवार के परिवार उनके घर में इकट्ठे होने लगे, और एक तरह से एक सत्संग शुरू हो गया। जब परमात्मा उनके तन में प्रवेश करते थे तो सत्संग शुरू हो गया, और परिवार के परिवार आने लगे। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम परमात्मा आते, गॉड हैज़ टू कम, स्पीक एंड गो बैक। परमात्मा का इतना ही काम था, उनका मीडियम को यूज़ करना, बोलना और वापस चले जाना। तो जो आत्माएं आती थी उनके घर में, परिवार जिसमें छोटे छोटे बच्चे, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, इस तरह से बहुत बड़ा संगठन वहाँ पर हुआ, हज़ारों लोग ज्ञान सुनने लगे। तो इस तरह से परमात्मा ने आत्मा का ज्ञान दिया। कई दिनों तक आत्मा 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 का ज्ञान चलता रहा, पर दादा लेखराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ क्लैरिटी नहीं, ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन ये सब शुरू हो गया। उसके कुछ समय बाद परमात्मा ने अपना परमात्मा का ज्ञान दिया, जो हमने आपको सेकेंड इसमें बताया था, सत्र में, सेकेंड सेशन में बताया था, परमात्मा का ज्ञान दिया। जब परमात्मा का ज्ञान दिया तब ये बात क्लियर हुई कि निराकार परमात्मा शिव बाबा को इस धरा को परिवर्तन करना था, इस में सतयुग लाना था, ये तमो प्रधान दुनिया को परिवर्तन करके सतो प्रधान बनाना था। तो उन्होंने इस मीडियम को यूज़ किया, दादा लेखराज को, और ये ज्ञान सुनाना शुरू किया। अब जो आत्माएं उनके सामने बैठी, फिर तभी परमात्मा ने ड्रामा का ज्ञान दिया। ये जो कल हमने ड्रामा की सारी बात सुनी, ये 1936 में ही बाबा ने बता दिया कि सतयुगी दुनिया, ये 4 युग होते हैं और ये संगम युग चल रहा है, और संगम युग पे सतयुगी दुनिया की आत्माएं यहीं पर तैयार हो रही हैं, यहीं पर सतयुगी दुनिया की आत्माओं की सैपलिंग लग रही है, पौध लग रही है। ये जो आत्माएं ज्ञान सुन रही हैं यही जाके सतयुगी दुनिया में देवी देवता का कार्य करेंगी। तो इस तरह से परमात्मा ने उसी समय आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का ज्ञान दिया। तो जो आत्माएं वहाँ पर सुन रही थी उनमें से एक 380 का एक ग्रुप बना। उन सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम भी अपने को इस परमात्मा के कार्य में, अपने आप को परिवर्तन करने की यात्रा में अपने आप को ले चलेंगे, और उन्होंने अपने जीवन को उसी कार्य में समर्पित करके और सरेंडर होके उसी वहाँ पर कार्य करने लगे। और दादा लेखराज, जिनको ये सारा पता चल गया कि परमात्मा मेरे द्वारा कुछ काम कराना चाहते हैं इस दुनिया का परिवर्तन का, तो उन्होंने अपना सारा बिजनेस वाइंड ऑफ कर दिया। इतना बड़ा डायमंड मर्चेंट थे, इतना उनका फ्लरिश्ड उन दिनों व्यापार चलता था, बिजनेस था, उसको वाइंड अप करके उन्होंने सारा का सारा मनी, ये जो 380 का जो ग्रुप बना था, 380 के ग्रुप में से 7 माताओं कन्याओं का एक
ट्रस्ट बनाया और अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करके ईश्वरीय कार्य में दे दी और खुद भी फैमिली सहित इस कार्य में सरेंडर हो गए। तो और हैदराबाद सिंध से ये सारी के सारा ग्रुप कराची में शिफ्ट हो गया। 1936 में ये सारा कुछ चल रहा है। तो इस तरह से वहाँ पर ये जो 380 लोगों का ग्रुप था सरेंडर होके वहाँ पर अंदर कराची में कार्य परमात्मा, निराकार परमात्मा, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आते रहे। और वहाँ पर उन्होंने सुबह आते 2 घंटा और शाम को 2 घंटा आते और ये सारे के सारे 14 साल के लिए अंदर बंद हो गए और तपस्या भट्टी शुरू हुई। उस तपस्या भट्टी मतलब परमात्मा की जो गाइडेंस मिलती थी उस हिसाब से उनकी श्रीमत जो मिलती थी, ये सारा का सारा ग्रुप आत्मिक स्मृति के अभ्यास में, क्योंकि आत्मा का केवल ज्ञान मिलना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन उस स्वरूप में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए अभी तक हम देह भान में थे, बॉडी कॉन्शियस में थे, देह भान से सोल कॉन्शियस में आने के लिए अभ्यास करना पड़ता था। तो उन लोगों ने 14 साल तक भट्टी करके ये अभ्यास किया और इस तरह से ये आत्माएं सारी इस 14 साल की भट्टी के लिए अंदर तपस्या भट्टी में बंद हो गए मतलब अंदर से तपस्या करने लगे। बाहर आना जाना केवल जो ज़रूरत की चीज़ें थी, खाने पीने की चीज़ें की थी, इतना ही आना जाना होता था और अंदर तपस्या चली। तो इस तरह से जो 14 साल अंदर ये ग्रुप रहा, तो वहाँ उसमें जो सरेंडर हुए थे उनमें कन्याएं ज़्यादा थी, जिसमें 5 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल की कन्याएं, माताएं, 20 साल की, 25 साल की और भाई बहन भी थे, जिसमें भाई कम थे और बहनें ज़्यादा थी। और ये सारे के सारे 14 साल योग तपस्या भट्टी में अपने आप को एकदम पक्का कर दिया इन्होंने। सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस, आत्मिक स्मृति का अभ्यास, और वो फाउंडेशन जो बना, वो जड़ें जो बनी, वो 14 साल की भट्टी उन्होंने वहाँ पर करी। वो आज इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत पक्का मजबूत फाउंडेशन बनी और उसके ऊपर आज एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। ये जो कन्याएं, माताएं 9 साल की, 15 साल की, 20 साल की वहाँ पर सरेंडर हुई थी, वो आज इस ऑर्गेनाइजेशन की दादीज़ हैं जो 90s, 100 के ऊपर की एज के ऊपर हो चुकी हैं। तो इस तरह से ये वहाँ पर जब 1936 में जब ये वहाँ पर 14 साल की भट्टी चली, उस बीच में इस दुनिया में भी शुरू में तो 3-4 साल बहुत अपोजिशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक नई बातें पता चल रही थी जो हमारे शास्त्रों के अलग थी, जो परमात्मा बता रहे थे, तो लोगों को एक्सेप्टेड नहीं थी, तो काफ़ी इनको अपोजिशन का सामना करना पड़ा। तब इनके ऑर्गेनाइजेशन को ओम मंडली बोला जाता था। और उसी के बाद इस दुनिया में भी परिवर्तन आए। 1939 से 1945 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिरा और पूरा का पूरा एक शहर तबाह हो गया। 1945 के आसपास ही बड़े बड़े भूकंप आए और 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। विभाजन के समय जो सरहद थी उसके ऊपर खून की नदियाँ बही। हिंदुओं ने मुस्लिम को काटा, मुस्लिम ने हिंदुओं को काटा, और ये जो सीन जो सामने आया, तो दादा लेखराज को लगने लगा कि जो मैंने वाराणसी में 3 दर्दनाक सीन्स देखे थे, पहला एटॉमिक वॉर, दूसरा सिविल वॉर, तीसरा प्राकृतिक आपदाएं, ये जो सामने मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन 14 सालों के बीच में ये भट्टी के समय ये सारी चीज़ हुई। तो परमपिता परमात्मा जो उनके तन में सुबह शाम 2-2 घंटा आते थे, तो उन्होंने कहा ये तो जस्ट एक रिहर्सल है, रियल बात, असली बात तो अभी सामने आने वाली है। तो इस तरह से ये 14 साल की भट्टी से 1936 से 1950 ये लोग वहीं पर रहे। लेकिन 1950 के बाद क्योंकि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो चुका था, तो परमात्मा को अपना कार्य भारत में करना था। तो परमात्मा की श्रीमत से सारा का सारा ग्रुप कराची से भारत शिफ्ट हुआ और कराची से भारत में माउंट आबू में आकर ये सारा का सारा ग्रुप शिफ्ट हुआ, क्योंकि परमात्मा को अपना कार्य भारत में करना था। अब भारत में आए तब तक, क्योंकि दादा लेखराज के पास इतना सारा धन था, तो उन्होंने 380 के ग्रुप को जो पालना करी वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने स्कूल भी बनाए, बादाम पिस्ता खिला के शहजादियों की तरह बच्चों की पालना, 380 लोगों की पालना करी। और 14 साल में उनका जो मनी था, वो पैसा जो था, वो सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि नेचुरली और दूसरा कोई कारोबार चल नहीं रहा था। भारत में आए तो एक परीक्षा, भगवान को इन सब आत्माओं की परीक्षा लेनी थी, तो एक बेगरी पार्ट चला।
कुछ महीनों के लिए बेगरी पार्ट चला, जिसमें पैसा ख़त्म हो चुका था, तो बच्चों को केवल एक रोटी मिलती थी, एक गिलास छाछ मिलता था और दोनों टाइम और भूखा रहना पड़ता था। तो एक टेस्ट थी, एक परीक्षा थी कि कितना बच्चों को परमात्मा से प्रेम है। तो क्योंकि भूखा रहना पड़ता था तो 380 में से 200 लोग छोड़ के चले गए और 180 फिर भी परमात्मा के लिए उन्होंने कहा हम तो भगवान के साथ ही रहेंगे। वो केवल टेस्ट थी, वो थोड़े समय के लिए गए, लेकिन वो सारे फिर बाद में वापस आ गए, क्योंकि बाद में तो ये ऑर्गेनाइजेशन रिचेस्ट हो गया, जिसको बोलते हैं ब्रह्मा कुमारीज आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि अब वो तो एक टेस्ट में पहला टेस्ट होना था। तो इस तरह से जब भारत में शिफ्ट हो गए तो 1950 में 14 साल के बाद तो दादा लेखराज जिनके तन में परमात्मा आते थे, तो इस आत्मा ने अपने आप को सबसे पहले अपने आप को परिवर्तन की यात्रा पर ले गए और सबसे ज़्यादा मेहनत करी, क्योंकि जो आत्माएं जो थी जिनको दादा लेखराज के मुख से ज्ञान सुनाते थे, तो बार बार आत्माओं का ध्यान दादा लेखराज की तरफ जाता था कि उनको लगता था कि ये ज्ञान सुना रहे, क्योंकि परमात्मा तो निराकार दिखाई नहीं देते थे, तो वो बार बार उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो परमात्मा बार बार उनको कहते थे डोंट लुक एट हिम, ये इनकी तरफ मत देखो, लुक एट द सोर्स, मैं परमात्मा इनके तन में प्रवेश करके सुना रहा हूँ। ये भी आपकी तरह ऐसे ही साधारण ऑर्डिनरी मनुष्य है, ये भी आपकी तरह स्टूडेंट है, ये भी परिवर्तन की यात्रा पर चल रहे हैं, ये आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये आपको प्योरीफाई नहीं कर पाएंगे, ये आपको पवित्र नहीं बना पाएंगे, ये भी आपकी तरह परिवर्तन की यात्रा पर चल रहे हैं, मैं परमात्मा इनके तन में आके ज्ञान सुना रहा हूँ। ऐसा बार बार आत्माओं को ये बात वहाँ पर परमात्मा को उनके मुख के द्वारा बतानी पड़ी, जिसमें दादा लेखराज स्वयं भी परिवर्तन की यात्रा पर चल रहे थे। तो इस आत्मा ने अपने आप को सबसे ज़्यादा परिवर्तन किया और इसलिए परमात्मा ने उनको नाम दिया ब्रह्मा। ब्रह्मा क्यों? क्योंकि जैसे हमने कहा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द क्रिएटर, ब्रह्मा ने जो अपने आप को परिवर्तन किया, तो उनके मुख से जो आत्माएं ज्ञान सुन रही थी, जो कन्याएं ज्ञान सुन रही थी, वो उनको परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख के द्वारा ज्ञान सुना के अडॉप्ट किया। तो हम परमात्मा के अडॉप्टेड बच्चे हो गए, ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे हो गए। तो ब्रह्मा क्योंकि वो हम उनके बच्चे हो गए, तो हम उनको बाबा बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा, क्योंकि वो हमारे पिता हो गए। तो जो कन्याएं ज्ञान सुन रही थी उनको अपने पिता का नाम मिला, वो कहलाई ब्रह्मा कुमारी, और जो भाई ज्ञान सुन रहे थे वो कहलाए ब्रह्मा कुमार, क्योंकि अपने पिता का नाम मिलता है। तो इस तरह से ब्रह्मा कुमार और कुमारी और हम आत्माएं जो ब्रह्मा द क्रिएटर, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना या रचना, क्योंकि मैं आत्मा जैसे इस ज्ञान को सुनने के पहले पांचों विकारों से भरी हुई थी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और जैसे ही ज्ञान सुना तो मेरे अंदर के सारे विकार खत्म होके मेरे अंदर सतो प्रधान सातों गुणों से मैं संपूर्ण बनने लगी। तो मेरे में परिवर्तन आ गया, तो मैं एकदम नई रचना हो गई। तो कोई नया बर्थ नहीं हो रहा था, लेकिन ये भी मेरा एक न्यू बर्थ हो गया, ईश्वरीय बर्थ हो गया, मैं ईश्वर की संतान बन गई। इसलिए ब्रह्मा द्वारा जो आत्मा नया ज्ञान सुन रही थी वो सब ब्रह्मा की रचना हो गई, और यही रचना सतयुगी दुनिया की स्थापना, सतयुगी दुनिया में जाने वाली सैपलिंग पौध लग रही है, हम आत्माएं तैयार हो रही हैं। तो इस तरह से ये आत्माएं तैयार हुई और ये ब्रह्मा के बच्चे कहलाए। अब ये जिन आत्माओं ने पहचान लिया कि ये ब्रह्मा के तन में परमात्मा प्रवेश करके ज्ञान सुना रहे हैं, तो उन्होंने भी परिवर्तन की यात्रा में अपने आप को लेके गए और उन्होंने भी अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। लोगों का प्रश्न ये उठता है कि दादा लेखराज का ही तन को क्यों परमात्मा ने मीडियम बनाया, इतने सारे संत महात्माएं दुनिया में होके गए, इन्हीं को क्यों लिया? उसके पीछे कारण क्या था? तो उसके पीछे कारण ये था कि सबसे पहला तो 60 साल की उम्र थी दादा लेखराज की जब परमात्मा 1936 में उनमें प्रवेश किए, और एक अनुभवी तन था, इतने उनको अनुभव था, राइट और रॉन्ग की परखने की शक्ति उनकी बहुत अच्छी थी, परमात्मा को ढूंढने के लिए बहुत उनकी इच्छा थी, और चौथी बात ये थी कि वो ड्रामा अनुसार उस आत्मा का रोल था। तो परमात्मा डायरेक्टर ऑफ ड्रामा जानते थे कि कौन आत्मा में मुझे प्रवेश करना है, तो इसलिए उनको उन्होंने यूज़ किया, उनके रथ को उन्होंने यूज़ किया, और जो आत्माओं ने उस ज्ञान को सुना उन्होंने भी परिवर्तन शुरू किया, और इस तरह से ये यात्रा शुरू हुई। 1950 में जब ये लोग भारत में आ गए माउंट आबू में, तो परमात्मा की श्रीमत से सारी आत्माएं को अपने अपने घर में, क्योंकि उनके परिवार भी
वहाँ से पाकिस्तान से भारत में शिफ्ट हो गए थे पार्टीशन के बाद, तो उनके घर में भेजना शुरू किया, क्योंकि परमात्मा को ये ज्ञान हर आत्मा तक पहुँचाना था। तो सबसे पहले ये आत्माएं, जो कन्याएं, माताएं अपने घरों को 14 साल से छोड़ के आए थे, उनको अपने अपने घरों में भेजा गया। जब वो अपने घर में पहुंची कन्या, तो घर वाले लोग देख के आश्चर्य करने लगे, वंडर खाने लगे कि हमने तो एक ऑर्डिनरी कन्या भेजी थी और वो इतनी सुंदर देवी बन के आ गई है। फिर वहाँ पर जाके उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू किया। 7 दिन का कोर्स, पहले आत्मा का ज्ञान, फिर परमात्मा का, फिर ड्रामा का। तो इतनी वाइब्रेशंस, इतनी पावरफुल करंट आती थी कि उनके भी घर में इष्ट मित्र, सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, सारे शहर के लोग आने लगे और सब लोगों ने ज्ञान सुना। ज्ञान सुनाने के बाद कन्याएं कहने लगी कि अब हम जा रहे हैं अपने घर माउंट आबू वापस, क्योंकि उनको तो परमात्मा से अट्रैक्शन होती थी। दादा लेखराज के तन में शिव बाबा आते थे, तो उनके फैमिली मेम्बर्स कहने लगे कि तुम चली जाओगी तो हमको कौन प्यूरिफाई करेगा, हम भी तो पवित्र बनना चाहते हैं, अपने आप को सतो प्रधान बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से परमात्मा की श्रीमत से ही सेंटर्स बनने शुरू हुए। तो सबसे पहले दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में 3 जगह पर सेंटर्स बने। लोगों ने, किसी ने अपना एक रूम देना शुरू किया, किसी ने पूरा फ्लैट देना शुरू किया, और जो कन्याएं, माताएं जहां गई थी वहीं पर उन्होंने सेंटर बना के ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो 1951 में 3 सेंटर बने। उसके बाद पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भाई बहनें गए थे वहाँ वहाँ सेंटर बनने शुरू हुए। और आज की डेट में एज ऑन 2022 में पूरे वर्ल्ड में 140 कंट्रीज़ में 10,000 से ज़्यादा सेंटर्स बन चुके हैं। अकेले दिल्ली में 150 सेंटर बन चुके हैं। हर 500 किलोमीटर दूर पर सेंटर बने हुए हैं, जिनको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। भारत में आने के बाद परमात्मा ने विधिवत ये नाम रखा। अभी ये नाम क्यों रखा गया इसके बारे में मैं बताती हूँ। तो इसके पहले कि ये सेंटर बने, और परमात्मा का एम ये था कि ये ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा भगवान का बच्चा है और हर आत्मा का ये बर्थ राइट है कि उसका पिता यहाँ पर आया हुआ है, तो उसको ये ज्ञान सुन के अपने आप को परिवर्तन की यात्रा पर ले जाना। इसलिए परमात्मा ने हमको, जिन जिन आत्माओं को ये ज्ञान मिला था, उनको ये एक कर्तव्य दिया गया कि आपको अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधियों, सब तक ये ज्ञान पहुंचाना है। सेल्फिश नहीं कि मैं तो सब जान गई हूँ, मैं परिवर्तन, मैं प्यूरिफाई हो जाऊं और किसी को न सुनाऊं, ऐसे नहीं काम चलेगा। क्यों? क्योंकि जब अंत में परिवर्तन होगा, जो अभी साक्षात्कार रियल में सामने आने वाले हैं, जो 1936 में देखे थे, ये जो संगम युग के एंड में इसी तरह से परिवर्तन होगा इस दुनिया का। तो उसमें जिन आत्माओं को ये, जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि घर जाने का टाइम आ गया है, तो 2 ही तरीके से जाना है। प्यूरिफाई होके 16 कला संपूर्ण होके सबको जाना है। तो 16 कला संपूर्ण होने का 2 ही तरीके, या तो मेडिटेशन से, प्यूरिफिकेशन से आप प्यूरिफाई होके जाइए और बाइज्जत जाइए, और नहीं तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा, योग या भोगना। पनिशमेंट से प्यूरिफाई होके जाएंगे तभी आप, और जाना तो ये रूल है ड्रामा का कि हर आत्मा को घर वापस जाना है, क्योंकि नया ड्रामा अब शुरू होने वाला है। ये ड्रामा का पर्दा गिरने वाला और नया सीन अब नई दुनिया अब सामने आने वाली है। तो उनको जो जाते समय जो मिलेगा, सजाएं मिलेंगी, जो भी भोगना मिलेगी, उसका 50% हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्यों नहीं उनको बताया। क्योंकि परमात्मा चाहते तो वो खुद भी कर सकते थे, लेकिन वो अपने बच्चों का भाग्य बनाना चाहते हैं, बच्चों के द्वारा ही ये ज्ञान सुनाना चाहते हैं, जो परमात्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो गए। तो ये प्रयास चल रहा है कि हर आत्मा तक ये ज्ञान हम अपनी तरफ से ज्ञान दे देते हैं। उसके बाद ज्ञान मिलने के बाद ये आत्मा का अपना एफर्ट है कि वो कितना अपने आप को परिवर्तन करती, क्योंकि कोई मैजिक नहीं हो जाने वाला कि मैंने 7 दिन का कोर्स कर लिया और मैं इतने 63 जन्मों से जो मेरे अंदर विकार आए हैं मैं 7 दिन के कोर्स में निकाल पाऊँ। नहीं, मुझे उसके ऊपर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। और वंडरफुल बात यह है कि हर आत्मा इस चीज़ को में 3 महीने में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, अगर वो कंटिन्यूसली अपने ऊपर इस मेडिटेशन से अपने आप को प्यूरिफिकेशन की यात्रा पर लेके चले। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहा और ये ज्ञान सब आत्मा तक पहुंचाने का कर्तव्य परमात्मा ने किया। तो ये इसके बाद 18 जनवरी 1969, 18 जनवरी 1969 दादा लेखराज
रीच टू द स्टेट ऑफ 100% सोल कॉन्शियसनेस। पहली आत्मा जिन्होंने अपने आप को 100% बॉडी कॉन्शियस से, देह भान से 100% सोल कॉन्शियस, जो कि इस मेडिटेशन का हमारा एम क्या है, देह भान से आत्मिक, जो हम बॉडी कॉन्शियस से हमको सोल कॉन्शियस हो जाना है, क्योंकि सत्युग त्रेता युग में आत्माएं 100% सोल कॉन्शियस, 16 कला संपूर्ण सोल कॉन्शियस होती हैं। अपने आप को आत्मिक स्मृति में लाना है। तो पहली आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको हम प्रजापिता क्यों कहते हैं, क्योंकि हम सब आत्माएं जो उनसे ज्ञान सुन रही है वो उनके बच्चे भी हो गए, वो हमारे पिता भी हो गए, हम उनकी प्रजा भी हो गए। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, क्योंकि वो हमारे पिता हम बाबा बोलते हैं, तो वो सबसे पहले संपूर्ण अपने इस जो हमारा एम था उसको प्राप्त किया, वो सोल कॉन्शियस हो गए। जब वो 100% सोल कॉन्शियस हो गए तो उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया, और इस शरीर को छोड़ने के बाद 1969 में परमात्मा का कार्य तो पूरा हुआ नहीं था, तो 1969 में बाबा का, भगवान का दूसरा रथ बनी दादी हृदय मोहिनी, जिनको हम प्यार से दादी गुलजार भी बोलते हैं, वो दूसरा रथ बनी, वो जो 9 साल की इस यज्ञ में 1936 में समर्पित हुई थी, वो दूसरा रथ बनी, और परमात्मा ने उनके तन में आना शुरू कर दिया। तो परमात्मा के तन से जो ज्ञान सुनाया जाता था, ब्रह्मा के तन से जो वाणी सुनाई जाती थी, वो सारा का सारा नोट डाउन कर लिया गया है, जिसको हम बोलते हैं परमात्मा के महावाक्य, प्योर पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स, जो हम सेंटर पे जाकर सुनते हैं, जिनको हम ज्ञान मुरली भी कहते हैं। तो परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान मुरली सुनाई जाती है, तो लोग कहते हैं कि जब हमको ये ज्ञान मुरली घर में भी सुन सकते हैं, तो इसको हमको सेंटर पे जाके सुनने की क्या आवश्यकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सेंटर का नाम दिया है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो ये नाम क्यों दिया गया प्रजापिता, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमारे पिता हैं, और वो सारे इसलिए उनको प्रजापिता कहा गया। ब्रह्मा कुमारी 1936 में जब ये परमात्मा ने इस धरा में प्रवेश किया और दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा के तन में, तब उस समय क्या देखा कि ये जो कन्याएं माताएं, ये इनको बहुत ज़्यादा दबाया जाता था। इक्वली इंटेलिजेंट होने के बाद भी उनको न तो पढ़ने के लिए भेजा जाता था, न उनको कोई नौकरी और कुछ नहीं, बस घर में बैठे रहो, बच्चों को पालो, खाना वाना बनाओ। तो उनकी दशा बहुत बहुत दबा के रखा हुआ था। तो परमात्मा आत्मा माताओं कन्याओं का उद्धार करना चाहते थे, उन्होंने इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन में मेन रोल ब्रह्मा कुमारियों को दिया। 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर इक्वल इन नंबर, बहनें और भाई इक्वल इन नंबर है, लेकिन मेन रोल कन्याओं माताओं को, क्योंकि ये एक परिवार, ईश्वरीय परिवार स्थापन हो रहा था, और परिवार में पालना का काम, और परिवार में प्रेम प्यार और पालना का काम तो एक माता का, कन्या ही करती है। इसलिए ये रोल फैमिली थी, ईश्वरीय फैमिली स्थापन हो रही थी, तो कन्याओं माताओं को मेन रोल दिया गया। भाई भी बैकबोन है, उनके बगैर भी काम नहीं चलता, लेकिन मेन रोल ज्ञान सुनाने का काम कन्याएं माता ही करती। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि ये कार्य स्वयं परमात्मा परमपिता परमात्मा स्वयं ईश्वर परमात्मा ही ये काम कर रहे थे, इसलिए इसको ईश्वरीय और विश्वविद्यालय, क्योंकि सारे विश्व की आत्माएं उस एक परमपिता परमात्मा ईश्वर के ही बच्चे, इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसको नाम दिया गया। तो अब सेंटर पे जाकर ये हम जो महावाक्य सुनते हैं, सेंटर पे जाने की क्या वैल्यू है, जब हमको आज की डेट में तो मोबाइल में भी हमको मुरली अवेलेबल है, फिर हम सेंटर पे क्यों जाते हैं, उसका क्या महत्व है। तो जो ज्ञान दादा लेखराज के द्वारा सुनाया गया वो सारा रिकॉर्ड कर लिया गया है, और ये सारा रिकॉर्डेड ज्ञान माउंट आबू से, जो आज तक भी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारी इसका, वहाँ से सारे 140 देशों के 10,000 सेंटर्स पे पहुँच जाता है 15 दिन पहले ही। इट इज़ अ वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, और वही महावाक्य सारे सेंटर्स पे सुबह 6 से 7 या 7 से 8 यही महावाक्य पूरे वर्ल्ड में यही महावाक्य सुनाए जाते हैं, जो कि हम जाकर सेंटर पे सुनते हैं। तो सेंटर पे जाने के क्या फ़ायदे, सबसे पहले कि हमको ये ईश्वरीय महावाक्य जो एक ट्रेजर है, जो ज्ञान का एक नॉलेज का एक ट्रेजर है, जो प्योर पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स हैं, जिनको हम सुनते हैं तभी हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन लाके बॉडी कॉन्शियस से सोल
सोल कॉन्शियस बनने की यात्रा हम करते हैं, क्योंकि इतने जन्मों से आत्मा को देहभान की आदत पड़ गई, तो वो केवल सुनने से नहीं, हमको वहाँ जाके प्रैक्टिस करने से हम उसमें अपने आप को परिवर्तन करते। तो सबसे पहले हमको वो महावाक्य मिलते। दूसरा, हमें वहाँ एक बहुत सुंदर ईश्वरीय परिवार मिलता है, जो बहनें, माताएं, भाई बहन वहाँ आते हैं, वो हमारी तरह फैमिली वाले होते हैं, जो अपने फैमिली में रहते हैं, बिजनेस चलाते हैं, घर गृहस्थी संभालते हैं, बच्चों को पालते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन वो सुबह सुबह 1 घंटा आके उन महावाक्यों को सुन के अपने आप को परिवर्तन करके अपने अंदर प्योर पॉजिटिव पावरफुल होके वो जाते हैं। जब वो परिवार हमको मिलता है, जब उनमें परिवर्तन दिखता है, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है, उमंग उत्साह मिलता है कि ये सब इनके जीवन में भी वो सारी चुनौतियाँ हैं, वही चैलेंजेस है जो मेरी लाइफ में, ये परिवर्तन हो गए तो मैं क्यों नहीं हो सकती। तो हमको वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन सेंटर पे मिलता है। तीसरी बात, इन सेंटर पे हमें बहुत ये ईश्वरीय बहनें मिलती हैं, जो हमको ये ज्ञान सुनाती हैं, जो हमें पूरी महावाक्य सुनाती हैं और हमारे बहुत अच्छी तरीके से पालना करती हैं। तो 99.99% लोग तो हमारे आपकी तरह हैं, जो फैमिलीज़ में रहते हैं, लेकिन 0.1% लोग वो हैं जिन्होंने अपने जीवन में ये निर्णय लिया होता है कि हम अपने जीवन को ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित करेंगे, और वो अपने घर से परमिशन लेके वो समर्पित रूप से भाई और बहनें वहाँ पर रहते हैं और बहुत प्यार से हमारी पालना करते हैं। तो वो हमको भोग भी खिलाते हैं और बहुत प्यार से हमको ये पूरा ज्ञान सुनाते हैं। और चौथी बात, सेंटर मतलब एक पावरफुली चार्ज बैटरी, क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहाँ इतने सारे दिन भर योग चल रहा है, तो वो पूरा सेंटर का माहौल इतना चार्ज हो जाता है कि हम वहाँ बैठते ही हमारा परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है और हम बहुत आसानी से ईजीली अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब लोग जग रहे हैं, सब लोग अवेयर हैं, सब लोग आत्म जागृति में हैं, सब लोग अवेयरनेस में है ना, और सोल कॉन्शियसनेस की यात्रा पर है। घर पे हम करते हैं तो क्या होता है, घर पे लोगों को ज्ञान नहीं है तो वो एक तो हमको सुला देते हैं, हमको नींद भी आती है वो भी सुला देते हैं कि क्या कर रहे हो। दूसरी बात, क्योंकि घर में इतना पॉजिटिव वातावरण नहीं होता, निगेटिविटी है सब तरफ, इसलिए सेंटर पे जाकर डेली महावाक्य सुनते हैं। उसके बगैर तो हम इतना कार्य कर ही नहीं सकते। जो हमको आज जो भी पावर मिली है उस सेंटर पे सुने हुए, इतनी हमारी जो पालना परमात्मा ने इस परिवार के ईश्वरीय परिवार से मिली, उसी से ये सारा कुछ कर पा रहे हैं। तो इस तरह से सेंटर पे जाके हम वो सारा महावाक्य सुनते हैं। तो दादा लेखराज के तन में परमात्मा ने प्रवेश करके जो ज्ञान सुनाया, वो साकार मुरली हम सेंटर पे सुनते हैं। फिर उसके बाद जब दादी हृदय मोहिनी के तन में, दादी गुलजार के तन में जो महावाक्य सुनाए, वो कहलाती अव्यक्त वाणी। और अव्यक्त वाणी वो हम लोग सेंटर पे जाके सुनते हैं, जिसमें एक साकार वाणी होती है, 4 पेज की होती है, और एक अव्यक्त वाणी होती है, वो हम वहाँ पर सुनते हैं। और वो दादी गुलजार के तन में आके हमारे पास जो हमने महावाक्य सुनते हैं, वो उसमें बाबा ने आना कम कर दिया। उनके दादा गुलजार के तन में 3-4 दिन में एक बार आने लगे। 1969 से 1995 तक 1995 तक परमात्मा को जितना इस गहरे गहरे राज खोलने थे, उन अव्यक्त वाणियों में बाबा ने खोले। और उस अव्यक्त वाणियों के बाबा ने महावाक्य खोले, राज खोले, और वो राज हम लोगों ने जितना ज्ञान देना था वो सारा 95 तक दे दिया गया। फिर 95 के बाद बाबा का कार्य पूरा हो चुका था, तो उन्होंने आना और कम कर दिया। उसके बाद वो केवल मतलब साल में, पहले तो 365 दिन में दोनों टाइम आते थे, फिर 365 दिन में 3-4 दिन छोड़ के आने लगे, फिर बाद में 365 दिन में केवल 10 दिन, नवंबर से लेके मार्च तक हर 15-15 दिन में परमात्मा प्रवेश करने लगे और ये ज्ञान सुनाने लगे। और जो कार्य आज तक भी चल रहा है, परमात्मा ने ये ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो इन 15 नवंबर से लेके 30 मार्च तक हर 15-15 दिन में 15 नवंबर, 30 नवंबर, 15 दिसंबर, 31 दिसंबर, 18 जनवरी, 31 जनवरी, ऐसे 30 मार्च तक 10 टर्न पे परमात्मा आते हैं। जिसमें वहाँ पर, क्योंकि शुरू में तो 380 का ग्रुप था, लेकिन उसके बाद संख्या बढ़ने लगी, हज़ारों में हुई, फिर लाखों में हो गई। आज के समय में 20 लाख फैमिलीज़ इस ज्ञान को सुन रहे हैं, सब अपने आप को परिवर्तन की यात्रा पर ले जा रहे हैं, जिसमें
तो इसके लिए वहाँ पर एक माउंट आबू रोड पर एक बहुत बड़ा 25,000 की डायमंड हॉल, 25,000 की कैपेसिटी का डायमंड हॉल, पिलरलेस हॉल बनाया गया, जहाँ 25,000 लोग एक साथ बैठकर हम वहाँ पर ज्ञान को सुनते हैं। लेकिन अब भारत को भी 10 टर्न में बांट दिया गया है, क्योंकि इतने सारे लोग कैसे एक साथ परमात्मा का करेंगे। तो जैसे मध्य प्रदेश का टर्न होता है, गुजरात का, दिल्ली का, तमिलनाडु का, सबका अलग अलग टर्न होता है। 10 टर्न में सारे हम अपने टर्न पे अपने परमात्मा के महावाक्य सुनने वहाँ पर जाते हैं, जिसमें 20,000 भारतीय होते हैं और 4-5 हज़ार फॉरेनर्स भी होते हैं, वो लोग भी वहाँ पर ज्ञान सुनते हैं। तो 1969 में दादी प्रकाशमणि हेड बनी इस ऑर्गेनाइजेशन की, और दादी गुलजार रथ बनी। 2007 में दादी प्रकाशमणि ने भी शरीर छोड़ दिया, उसके बाद दादी जानकी हेड बनी, और अभी 2020 में दादी जानकी ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब उसका फाउंडर अब शरीर छोड़ता है तो क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन धीरे 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 कम होने लगता है और ख़त्म होने लगता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जब 1969 में शरीर छोड़ा, उस वक्त केवल 150 सेंटर्स थे पूरे इंडिया में। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ये सेंटर्स 10,000 के ऊपर सेंटर्स बन गए 140 कंट्रीज़ में। दिस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड ग्रोज एंड ग्रोज एंड ग्रोज। वाई? बिकॉज फाउंडर इज स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जो अभी तक ये कार्य उनका चल रहा है। ब्रह्मा बाबा तो केवल एक मीडियम थे, फाउंडर तो अभी भी इनका कार्य ये चल रहा है। तो इस तरह से 1971 में ये ज्ञान लंदन में पहुंचा, जहां पर दादी जानकी गई, और लंदन इज स्टिल द मेन इंटरनेशनल हेड ऑफिस ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, वहां से 140 कंट्रीज में पहुंचा। तो ये सारी आत्माएं, जो फॉरेनर्स, जो विदेशी इस ज्ञान को सुनते हैं, कोई भी अपने धर्म को परिवर्तन नहीं करता। क्रिश्चियंस ही रहते हैं, मुस्लिम ही रहते हैं, यहूदी रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब अपने धर्म में रहते हैं। कोई भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करता। लेकिन सब आत्माएं समझ जाती कि मेरा मुख्य धर्म क्या है। मेरा मुख्य धर्म है पवित्रता, सुख, शांति, सत्यता और आत्मिक सोल कॉन्शियसनेस बनना। इसलिए ये आत्माएं बहुत तेज़ी से इस ज्ञान को सुनकर अपने आप को परिवर्तन करते हैं और वो अपने टर्न पे माउंट आबू में आते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छी तरीके से चल रहा है। तो इसमें हम 4 सब्जेक्ट हैं हमारे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान मतलब ज्ञान मुरली, जो हम सेंटर पे जाके डेली मॉर्निंग में आधा घंटा या पौन घंटा निकाल के अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के हम सुनना चाहते हैं, और तभी हमारे में ये परिवर्तन आता है। तभी हम सोल कॉन्शियस होके मेडिटेशन से अपने आप को परिवर्तन करके 100% चार्ज बैटरी बनते हैं। तो ज्ञान का सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट हमको पास करना है, नॉलेज, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। योग मतलब मेडिटेशन। हम लोग रोज़ आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम अपना टाइम निकाल के मेडिटेट करके और दिन भर में भी जब भी टाइम मिले हम योग करते हैं। फिर तीसरा है धारणा। जो भी हमको ज्ञान, प्योर पॉजिटिव पावरफुल महावाक्य सुनाए जाते हैं, उसके हम अपने जीवन में धारणा करते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। और चौथा सब्जेक्ट है सेवा। चारों सब्जेक्ट हमको पास करने। चौथा सेवा मतलब सर्विस, जिसमें हम अपने तन, मन और धन से सेवा करते, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते। तन मतलब परमात्मा के कार्य में हम तन लगाते हैं, जिसमें हमारा भाग्य बनता है, क्योंकि जैसे हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं, हमारी डायरी ऊपर खुल जाती है, हमारा किया हुआ लेखा जोखा लिख जाता है। तन, मन, हम मन से भी वाइब्रेशन फैला के पूरे नुमा शाम के योग में हम पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा करते हैं, क्योंकि सारे हमारे भाई हैं। आत्मा रूप में हम एक पिता के बच्चे सब अपने भाई हैं। आत्मा रूप में भाई और शरीर में भाई बहन, शरीर रूप में हम भाई बहन हो गए। तो तन, मन और धन, हम अपना धन भी परमात्मा के कार्य में लगाते हैं, सेंटर पे लगाते हैं, ताकि जिन आत्माओं में परिवर्तन आता है उनमें जो दुख अशांति खत्म होती है, उनको जो सुख, शांति, आनंद और शक्ति की प्राप्ति होती है, तो उसका कुछ शेयर क्योंकि जो समर्पित भाई बहन हैं, जो सेंटर चल रहे हैं, वो हमें बच्चों, हमारा घर है, वो हमारे पिता का घर है, तो वो हमारी बच्चों के योगदान से ही वो सारे सेंटर और सबका कार्य चलता है। और जो आत्माएं वहाँ पर आती हैं, 200, 300, 500, 1000 आत्माएं, उनका
उनका जो परिवर्तन होता है, उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका शेयर मुझे मिल जाता है, क्योंकि परमात्मा हमारा भाग्य बनाना चाहते हैं। तो हम अपना कणा लगाते हैं, जैसे दिखाते हैं ना, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और हम लोगों ने अपनी उंगली लगाई। उठाने वाला तो भगवान है स्वयं, हम तो केवल अपनी एक उंगली लगाते हैं बस। तो ये इस कलयुगी दुनिया के गोवर्धन परिवर्तन को उठाने के लिए परमात्मा स्वयं आए और इसको सत्युगी बना रहे। तो हम अपना तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा से वाइब्रेशन फैला के, वाचा से मुख से ज्ञान सुना के, जैसे हम आपको अभी सुना रहे हैं, ये भी हम सेवा कर सकते हो। कर्मणा, हम सेंटर पे जाके हम कर्म से भी अपना भाग्य बनाते। तो इन चारों सब्जेक्ट का कार्य हम करते और अपना भाग्य बनाते हैं। तो किस तरह से परमात्मा अपना ये ज्ञान सुना रहे हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे परमात्मा की वाणी, इस चीज़ को भी देखिए तो आपको पता चलेगा कि भगवान के महावाक्य में आपको थोड़ा सा इस मूवी से दिखाती हूँ। ये 12/12/98 की वाणी है। स्वयं परमात्मा डायमंड हॉल में दादी के तन से सुना रहे हैं। मुरली ला दीजिए यहाँ से, और टीवी किताब अव्यक्त वाणी की। तो इस तरह से आपने देखा कि परमात्मा जब दादी के तन में प्रवेश करते हैं, परम धाम से शिव बाबा सूक्ष्म वतन में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो कि 1969 में कंप्लीट हुए, तो उन्होंने पुनर्जन्म नहीं लिया और वो अभी भी सूक्ष्म वतन में, प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में अभी भी उनका कार्य चल रहा है, क्योंकि ब्रह्मा द क्रिएटर, उनका कार्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक सारी आत्माएं तैयार नहीं हो जाती। तो वहाँ से शिव बाबा परमधाम से ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से दादी के तन में प्रवेश करते हैं और सूक्ष्म वतन की आवाज़ ऐसी होती है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो। तो इसलिए वहाँ पर 100 गुना एम्पलीफायर का माइक लगाते हैं ताकि वो इस तरह से आपको विस्परिंग वॉइस सुनाई देती है। और वो परमात्मा को आपने अभी दादी के तन से सुनते हुए देखा। ये अव्यक्त वाणी की किताब में दिखा रही हूँ 1990 की, जिसमें ऊपर शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, ये दादी के तन में प्रवेश करके ये हम वाणियों की 1969 से 2017 तक की वाणियाँ इकट्ठी सारी किताबें बन गई हैं। ये अव्यक्त वाणी हर संडे को हम वहाँ पर सुनाते हैं और इसी तरह से डेली हम सेंटर पर जाकर ये साकार वाणी सुनते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये 13 तारीख की आज की वाणी, 13 तारीख की आज की वाणी जो हर सेंटर पे यही वाणी सुनाई जाती है। ये 4 पेज के महावाक्य हम सेंटर पे जाके सुनते हैं। तो इस तरह से आपने देखा 1936 में परमात्मा इस प्रवेश किए दादा लेखराज के तन में और 100 साल का संगम युग होता है। 1936 से संगम युग खत्म हो जाएगा 100 साल बाद और सतयुग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि साइकिल है जो 1 सेकंड भी रुकती नहीं है, चक्र है। हमने कल देखा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग और सतयुग। तो 1936 से 100 साल की ब्रह्मा की आयु, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्मा की एज 100 साल की होती है। तो 1936 में परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश किए, 2036 में 100 साल पूरे
पूरे हो जाएंगे। अभी चल रहा है 2022, 86 साल हो गए परमात्मा का इस धरा पे अवतरण होकर उनका कार्य चल रहा है और आत्माएं ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे, परिवर्तन की यात्रा पर सत्युगी दुनिया की गुप्त रूप से स्थापना हो रही है और हम आत्माएं तैयार होती जा रही हैं। अभी केवल 14 साल बचे हुए हैं। 14 साल में हम लोगों को परिवर्तन करना है। 2036 में सतयुग पूरा हो जाए, संगम पूरा होकर सतयुग स्टार्ट होना है। तो अब हमको बहुत फास्ट अपने आप को परिवर्तन करके, हम बहुत लकी हैं कि हमको ये ज्ञान मिला, अपने आप को परिवर्तन करके, प्योरीफाई करके, बिना सज़ा खाए सतयुग त्रेता युग की गोल्डन गिफ्ट लेके हीरो पार्टधारी आत्मा बनने का ये परमात्मा ने इतना गोल्डन चांस दिया है। आप सब आत्माएं बहुत लकी हैं जिन्होंने इस ज्ञान को सुन लिया और अब परमात्मा बन गए। उनको आपको सतयुग त्रेता युग में लाना ही पड़ेगा। लेकिन अब आगे की जर्नी अब आपके हाथ में कि आप कौन सी पद लेना चाहते हैं, क्योंकि पद का आधार, पोस्ट का आधार नॉलेज एंड पढ़ाई है। जैसे इस दुनिया में जो ज़्यादा पढ़ेगा वो IAS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नीचे की पद पे जाएगा। ऐसा ही उस सत्युग की दुनिया में भी इसी तरह से ही डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो इस सारे ज्ञान को सुनने के लिए थैंक यू।